इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। विपाक विचय धर्म ध्यान बाहर में नहीं होता, विपाक विचय धर्म ध्यान चिंतन में होता है। विपाक विचय धर्म ध्यान करने वाले उपयोग, जैसे देखिए जब बाहर में बहुत अधिक आंधी तूफान चल रहे होते हैं तब आप क्या करते हैं? जगदीश जी साहब, आप क्या करते हैं? घर में रहते हैं। आपके यहाँ कभी बर्फ़ गिरती है तो जब भी तब आप घर से निकलते हैं। बाहर बिजलियाँ कड़क रही है, तूफान आ रहा है, तब आप क्या करते हैं? घर में। बहुत तेज़ बारिश आ रही है तब आप क्या करते हैं? अपने घर में बैठते हैं। बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज़ बाहर निकलते ही ऐसे आग जैसी बरसती है, तब आप क्या करते हैं? ये घर में बैठते हैं। और जब आप घर में बैठे होते हैं तो फिर तूफान कितना परेशान करता है आपको? नहीं करता। जब घर में बैठे होते हैं तब तो बिल्कुल परेशानी नहीं है हमारे को। तो जब बाहर में तूफान आने पर आप अपने घर में रहते हैं और घर में रह करके सहज और शांति का अनुभव करते हैं, दरवाजे बंद हैं, तूफान में आ रहा है, बाहर आ रहा है, हमारे भीतर मकान के दरवाजों के भीतर तूफान ने प्रवेश नहीं किया। इसी तरह से ये ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष अपनी चैतन्य गुफा में रहते हैं। चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही ध्यान लगायो वन में मधुबन में, होली खेले मुनिराज शिखर वन में रे अकेले वन में मधुबन में। क्या कर रहे हैं? अनंत गुणों में केली करते हैं, अंदर में ध्यान लगा, सुरक्षित हो जाते हैं। वहां से दृष्टि हटाओ, अंदर में आ जाओ, अब बताओ कहाँ है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है बच्चों को, मान लीजिए कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, हॉरर शो देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, भूत आ गया, बच्चे रोने लगते हैं, तो उनकी मम्मी कहती बेटा आंख बंद कर ले, तो कुछ नहीं है। क्या? जब आंख बंद कर लेते हैं तो फिर कुछ भी नहीं है। अभी आंख बंद करके जब अंदर में देखो तो आपको अंदर में कर्म का उदय नहीं मिलेगा। चैतन्य स्वभाव में कर्म का उदय नहीं है। ज्ञानादि अनंत गुणों का अखंड पिंड वो ये कर्म के उदय से अत्यंत अप्रभावित रहता है। आने दो, पुण्य का उदय आ रहा है तो विचलित मत। पुण्य के उदय में भी विचलित होते हैं लोग और पाप के उदय में भी विचलित होते हैं। पुण्य और पाप दोनों ही प्रकार के कर्म के उदय के काल में जो विचलित नहीं होते हैं वे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष आनंद का उपभोग करते हैं। विपाक विचय धर्म ध्यान बड़ा गजब का स्वरूप है। और हम पिछले 4-5-6 दिनों से, शायद कितने दिन हो गए मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन विपाक विचय धर्म ध्यान की चर्चा बहुत दिनों से कर रहे हैं। देखिए इसी संबंध में मैं प्रकरण 638 नंबर पेज का थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। थोड़ा प्रकरण जो पढ़ा था उसी को आपको पढ़ करके मैं सुनाता हूँ। एक में पुण्य के उदयजन्य परिस्थितियों को बतलाया है एक पैराग्राफ में, और दूसरे पैराग्राफ में असाता वेदनी और दुष्ट कर्म चक्र के उदय की परिस्थितियों को बतलाया है। और उससे पहले ये कहा था कि जीवों के कर्मों का समुदाय द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्टय को प्राप्त होकर के अपने नामानुसार फल देता है। अपने अपने नाम के कर्म के उदय के अनुसार जीवों को ये फल मिलता रहता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। आज 22 तारीख है क्या? 7 दिन से चल रहा है ये मैटर। तो 7 दिन से हम विपाक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। शब्द बदल जाएं भले ही, लेकिन बातें बड़ी अद्भुत है, बड़ा आनंददायक यह प्रकरण है। और कहा द्रव्य उदय बदल रहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव परिस्थितियां भी उदय प्रमाण होगी। माने आप वर्तमान में कहाँ हैं, आप कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे, आपके शरीर की क्या स्थिति होगी, घर में होंगे कि भोजनशाला में कि हॉस्पिटलाइज्ड होंगे, क्या पता।
ये सब परिस्थितियां उदय प्रमाण है। उदय का विचार करो और शांत सहज रहो। ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब क्या कह रहे हैं? उदय का विचार करो और सहज शांत रहो, आनंद मग्न रहो। बहुत आनंद का मार्ग है। देखिए 638 नंबर पेज, बीच का पैराग्राफ, जब जीव के किए हुए शुभ कर्म, बीच में दिखा आपको? हाँ, ग्रंथ नहीं है पीडीएफ में, देखिए कोई बात नहीं। जब जीव के किए हुए शुभ कर्म तीव्र रूप से उदय में आते हैं तब क्या क्या मिलता है, अब आप देख लीजिए। जब आपके किए हुए कर्म तीव्र रूप से उदय में आते हैं, ये सारा प्रकरण लगभग 70-80 साल पहले लिखा गया है और जिन श्लोकों का अर्थ ये यहाँ बतलाया गया है वे तो सैकड़ों वर्षों पहले, सैकड़ों हजार वर्ष पहले लिखे गए हैं। तो आपको शब्द थोड़े से अटपटे से लगते हैं, लेकिन इन्हें आप आधुनिक परिस्थितियों में कन्वर्ट करके विचार चिंतन कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, पीडीएफ का 668 नंबर पेज है, 662, 638 तो पेज नंबर है, पीडीएफ में भी वही है। हाँ 662 है पीडीएफ का पेज, मेरे पास भी, कोई बात नहीं। ग्रंथ का पेज है 638 नंबर। देखिए ये जूम वालों के पास में भी खोल दिया। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, देखिए जब जीव के किए हुए शुभ कर्म तीव्र रूप से उदय में आता है तब क्या होता है? तब जीव पुष्पमाला, सुंदर शैया, आसन, पान, वस्त्र, स्त्री, बाजे, मित्र, पुत्रादिक, ये सब संयोग मिलते हैं उसको जब तीव्र पुण्य का उदय आता है तब। तथा कर्पूर, अगर, चंद्रमा, चंदन, वन क्रीड़ा, महल, पर्वत, ध्वजादिकों का, तथा हस्ती माने हाथी, घोड़े, पक्षी, चमर, नगरी एवं खाने योग्य, नगरी भी लिखी है, नगरी भी पुण्य के उदय से मिलती है आपको। जंगल में पैदा हो जाए, शमशान में पैदा हो जाए, वहीं काटता रहे अपना काल, नगर में भी मिलना ये पुण्य के उदय से ही है। और फिर उसमें भी कौन सा नगर आपको मिले ये आपके उदय पर निर्भर करता है। आप कौन से नगर में हैं, आप कौन से देश में हैं, आप कौन से क्षेत्र में हैं, ये आपका निजी उदय होगा, उसके अनुसार काम चलेगा। तो विचार कीजिए आप अपने अपने उदय के बारे में विचार करना। अभी ये और कह रहे हैं, खाने योग्य पदार्थ, अन्न पानादिक तथा छत्र आदिक आदि चिन्हों से राज्य अवस्था, श्रीमान पना एवं बुद्धिमत्ता आदि प्राप्त कर सुख प्राप्त करता हुआ आनंद मानता है क्या? अभी ये जो उदय की बातें इन्होंने यहाँ बतलाई है, अब इस पुण्य के उदय को, ये तो सब बातें पुरानी पुरानी लगती है क्योंकि कपूर, चंदन, पुष्पमाला हैं। अब इनको लगाओ, आपको मिला सोफ़ा सेट, आपको मिला डाइनिंग सेट, आपको मिला अच्छा मकान, 4 BHK, अच्छा लग्जरी हाउस, लग्जरी गाड़ी, ये सब लगाओ ना, क्योंकि ये सब कैसे लिखते, 1000 साल पहले लग्जरी गाड़ियाँ तो नहीं थी, तो उन्होंने लग्जरी गाड़ियों की बात नहीं करी, अच्छे बंगलों की बात नहीं करी। तो आपके पास में जो वर्तमान में सुख सुविधाएं दिखाई दे रही हैं, फ्रिज, एसी, कूलर सुविधाएं जो भी आपको दिख रही हैं, ये सब यहाँ लगा करके देखिए। अच्छी घड़ी है, अच्छा लैपटॉप है, अच्छा मोबाइल है, अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी है, अच्छी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं आपके पास में। जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्तमान में आपको सब दिखाई दे रही हैं, उन सबको आप देखिए ज़रा। तो आप ये विचार करके जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये सब तो पुण्य के उदय से मिला है। और जिनके पास में इस जाति का पुण्य का उदय नहीं होता है, उन्हें ये सब नहीं मिलता है। इसलिए इनको पाकर के गर्व घमंड करने की जरूरत नहीं है, इनको पाकर के इतराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उदय बदलते ही परिस्थिति बदल जाती है। विपरीत जी साहब, उदय बदला, परिस्थिति बदल गई। किशोर भाई, कर्म का उदय बदला, सब संयोग बदल गए। आज इस जगह पर हैं, कल उस जगह पर हैं। आज भारत में थे, कल अमेरिका में आ गए, आज अमेरिका में, कल कनाडा पहुंच गए, वहाँ थे, लंदन चले गए, लंदन थे, ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ थे, सिंगापुर पहुंच गए। अरे भाई, ये तो दुनिया है, दुनिया। जैसे वर्तमान में ठिकाने बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही अनंत काल हो गया क्या? भाई विवेक सिंह जी, चाय वाला चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री बन गए क्या? समय का फेर नहीं है ये क्या?
आज समय नहीं लगता समय बदल जाने में, बहुत बार कहता हूं मैं, समय नहीं लगता समय बदल जाने में। संदीप सोगानी जी, समय नहीं लग रहा है, समय बदल रहा है, समय बदल गया, अरे अरे एक वो समय था आज ये समय है, समय नहीं लगता। तो भाई अच्छे पड़ोसी का मिलना भी आपके उदय पर डिपेंड करता है। नर देह उत्तम देश पूर्ण आयुष आजीविका, जॉब बिजनेस आपकी आजीविका, ये सब पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है। तो इन सब में लगाइए। और ज्ञानी इन सब के प्राप्त हो जाने पर वो ज्ञानी जीव निरंतर विचार करता है, निरंतर विचार कर रहा है ज्ञानी जीव, अरे भैया मैं इससे भिन्न हूं, अत्यंत भिन्न हूं, ये पुण्य का उदय आ गया, मुझ में क्या बढ़ गया ये बतलाओ। पुण्य के उदय से लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, क्या ऐसा हो जाता है, कहां से कहां पहुंच जाता है। शिवकांत जी साहब यशवंत नगर, बोलिए। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब में क्या वृद्धि नए पर तोलिए। विचार तो कीजिए गंभीरता से, बढ़ गया, और क्या पुण्य का उदय, क्या पुण्य का उदय, पैसा बढ़ गया, सब पैसा बढ़ गया। तो पैसा बढ़ा तो तुम्हारे में क्या पड़ा, पैसा तो पैसे में बढ़ा ना। तो सोचना कि साहब पैसा बढ़ गया, कि कहाँ बढ़ गया, कि बैंक में बढ़ गया, तो बैंक में बढ़ा है और मान रहा है मुझ में बढ़ गया, कि नहीं लॉकर में तिजोरी में बढ़ गया, तो तिजोरी में बढ़ा है ये समझ रहे मुझ में बढ़ गया। पैसा कहाँ बढ़ा, कि साहब हमारे तिजोरी में कितने समझ लो आप $1 मिलियन रखे हुए थे, क्या इतना पैसा हमारे तिजोरी में रखा हुआ था बहुत सालों से। अभी क्या हुआ, अभी और बढ़ गया। इंटरेस्ट आता है यहाँ, इंटरेस्ट तो नहीं आता है यहाँ, तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, क्या कुछ और बढ़ गया। तो बोले क्या बढ़ गया, क्या तो हम में क्या बढ़ा दीपेश जी, हमारी ज़मीन बढ़ गई, हमारा मकान बढ़ गया, हमारी दुकान बढ़ गई, हमारी प्रॉपर्टी बढ़ गई, तो हम में क्या बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ा ऐसा तो नहीं कहेंगे, अभिमान बढ़ा है। क्या इन सब के बढ़ने से अभिमान बढ़ गया, पाप बढ़ गया, क्या माने इन सब के बढ़ने से क्या कहेंगे भाई साहब, क्या क्या बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ बढ़ रहा है, कुछ अंदाजा नहीं है प्रियंक शास्त्री जी, लेकिन ये सब पुण्य कर्म का उदय। और ज्ञानी ये विचार कर रहा है, ज्ञानियों के वचन है, श्रीमद राजचंद्र जी साहब का लिखा हुआ वचन है ना ये। क्या बढ़ गया, क्या बड़े बड़े की बात करता है, मैं बढ़ गया, कुछ नहीं बढ़ता है। ज्ञानी इस तरह से इसे कर्म का फल मात्र जान करके उससे अलिप्त रहते हैं। देखिए ऐसे ही पाप कर्म के उदय में लगा करके देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में पाप कर्म के उदय की बात कह दी। अभी जितनी बातें पर्वत महल ध्वजादिक की बात कही थी ना, हाथी घोड़े पक्षी चमर आदि की, इसको वर्तमान में लगा लीजिए सब। जहाँ हाथी घोड़े की बात कही है वहाँ नौकर चाकर लगा लीजिए, जहाँ पक्षी चमर आदि की बात कही है वहाँ आपके और अधिक। चमर वगैरह किस लिए हुआ करते थे, हवा वगैरह के लिए भी होते थे, शोभा के लिए भी होते थे। उसी तरह से ये सब वर्तमान में बदल लीजिए। जब असाता वेदनीय एवं दुष्ट कर्मों का तीव्र उदय आता है, अब इन पर लगाओ। विपाक विचय वाला विचार कर रहे हैं, ज्ञानारणों की पंक्तियां हैं विपाक विचय का स्वरूप बतलाते समय, शुभ चंद्राचार्य की लिखी हुई। वे लिख रहे हैं जब असाता वेदनीय एवं दुष्ट कर्मों का तीव्र उदय आता है, असाता वेदनीय एवं तीव्र कर्मों का उदय। अभी असाता के साथ में दुष्ट कर्म क्यों जोड़, क्योंकि असाता वेदनीय का मतलब पाप नहीं होता है। असाता वेदनीय तो पाप है ही, लेकिन पाप का मतलब असाता नहीं होता है। क्या कहा, वापस बोलता हूँ, मैंने पहले हमारे सब साधर्मियों के बीच में तो चर्चाएं मैंने पहले की है। माने पुण्य पाप कर्म की जब हम चर्चा करते हैं तो पुण्य माने साता और पाप माने असाता। यदि हम ऐसा समझ रहे हैं तो ये सही नहीं है बात। क्यों? पुण्य माने साता और पाप माने असाता, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि साता और असाता ये दोनों तो वेदनीय कर्म के भेद हैं,
और पुण्य और पाप का बंटवारा तो सब में है। ख्याल में आ रही है बात? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, ये सब पाप हैं क्या? फिर वेदनीय में असाता वेदनीय पाप है और साता वेदनीय पुण्य है। बोले आयु कर्म में, बोले नरक आयु कर्म ये पाप प्रकृति है, और मनुष्य तिर्यंच देव आयु कर्म बोले ये पुण्य प्रकृति है क्या? ऐसे ही नाम कर्म में, गोत्र कर्म में उच्च गोत्र पुण्य है और नीच गोत्र पाप है। नाम कर्म की बहुत सारी प्रकृतियां पुण्य है और नाम कर्म की बहुत सारी प्रकृतियां पाप है। तो पुण्य और पाप में तो पूरी 148 कर्म प्रकृतियों को बांटा जाएगा। पुण्य और पाप का बंटवारा तो पूरी 148 में बांटा अपन ने, तो 100 प्रकृतियां पाप हैं और 68 प्रकृतियां पुण्य हैं, ऐसा बंटवारा हो गया। और आपने बोला साता असाता, पुण्य पाप माने साता असाता, बोले तो अकेला वेदनीय कर्म की बात कर रहे हो आप। साता और असाता तो अकेले वेदनीय कर्म की दो प्रकृतियां हैं। तो बराबर हमारे को इन बातों को समझना चाहिए, इसलिए इन्होंने यहाँ अकेला असाता वेदनीय शब्द का प्रयोग नहीं किया। यहाँ दुष्ट कर्मों का जब तीव्र उदय आता है, जब इन दुष्ट कर्मों का, तब संसार रूप मार्ग में रहते हुए तब संसार रूप मार्ग में रहते हुए क्या करेगा ये जीव? संसार रूप मार्ग में रहते हुए यह जीव सेल माने होता है भाला, तलवार, छुरा, यंत्र, बंदूक आदि शस्त्रों का प्रहार होगा। और सर्प, बिच्छू, दुष्ट हाथी, अग्नि, ये दुष्ट हस्ती क्यों लगाया? क्योंकि हस्ती शब्द का प्रयोग ऊपर पुण्य के प्रयोग में भी किया था। पुण्य के उदय से हाथी मिल रहा है और पाप के उदय से हाथी का पांव मिल रहा है क्या? पुण्य क्या बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पांव, सुना क्या मतलब क्या है? बातों ही बातों में आप इतने प्रसन्न कर सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को कि आपको हाथी भेंट कर देवे, और इतना आप नाराज कर सकते हैं कि आपको हाथी के पांव के नीचे कुछ चलवा दे। ये परिस्थितियां हैं, पंडित जी साहब के साथ में बनी थी ऐसी परिस्थिति। देखिए खैर क्या कह रहे हैं, ये दुष्ट हाथी ये पाप कर्म के उदय से मिला है। अग्नि, आग लग गई, तीव्र खोटे ग्रहादिक को तथा दुर्गंधित सड़े हुए अंग मिलना, हाथ पांव मिलना पुण्य के उदय से है, और सड़े हुए हाथ पांव मिलना ये पाप कर्म के उदय से। दुर्गंधित अंग की प्राप्ति होना, सड़े हुए अंगों की प्राप्ति होना ये पाप कर्म के उदय से है। लटें भी पड़ जाती हैं अंगों में भी, दुर्गंधित सड़े हुए अंगों में भी लटा दिख पड़ जावे। कांटा लग गया, धूल मिट्टी से लिप्त हो गया, क्षार हो गया, हड्डियां निकलने लगी, ऐसा कह सकते हैं, कीचड़ में पड़ गया, पाषाण आदि पत्थर आदि का ऐसा कुछ उपसर्ग आदि की जैसी परिस्थितियां बन गई। बंदी खाना माने जेल खाने में जाकर के पटक दिया गया, सांकलों से बांध दिया गया, कीलें लगा दी गई, कीलें बांध दी गई, लगा दी गई। कांड, बेड़ी, क्रूर, दुष्ट, वैर कहाँ तक बतलाएं, इत्यादि द्रव्यों को प्राप्त होकर दुख को भोगता है। ये सब असाता वेदनीय कर्म के उदय से बनने वाली परिस्थितियां हैं, पाप कर्म के उदय से बनने वाली परिस्थितियां हैं। माने जैसे जैसे पाप कर्म का उदय आएगा वैसे वैसे परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएगी। अब इन्होंने तो थोड़ी कही है, अब पाप कर्म के उदय को अपने अपने पर लगाते रहो। अपनी लाइफ में जरा पाप कर्म के उदय को देखो जरा, तो अपनी लाइफ में जब पाप कर्म के उदय को देखेंगे तो कहाँ कहाँ दिखाई देगा। एड़ी से चोटी तक शरीर की परिस्थितियों में कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी हार्ट में दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी हाथ तकलीफ दे रहा है, कभी डांड दर्द कर रही है, कभी आंखें बहुत ज़्यादा जल रही है, कभी कान, सब में लगाओ। फिर परिवार में लगाओ, बच्चों में लगाओ, पत्नी पुत्र में लगाओ, माता पिता संयोगों, भाई भाई में, सब जगह पर लगाओ। फिर और थोड़ा सा बाहर जा कर के बिजनेस में, व्यापार में, आजीविका के साधनों में, फिर और बाहर जाओ तो मौसम में, परिस्थितियों में, तो सब जगह पर आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को जैसे जैसे बढ़ा करके देखेंगे, आपको अपने अपनी परिस्थितियों के अनुसार पुण्य और पाप कर्म के उदय की विचित्रताएं दिखाई देगी। अब ये जो प्रकरण चल रहा है
ये प्रकरण चल रहा है ध्यान का। क्या? और ध्यान के प्रकरण में ये पुण्य और पाप कर्म के उदय को यहाँ बताया गया है। अब मुझे ये कहना है आपको कि ये ध्यान के प्रकरण में ये पुण्य और पाप कर्म के उदय को बतलाया, तो फिर इसमें ध्यान कहाँ हुआ? ये तो उदय तो कर्म में आ रहा है, ध्यान तो हमारा है, उदय कर्म का है। आप समझ रहे हैं? तो विपाक विचय, ये ध्यान विपाक विचय में कुछ नहीं है, विपाक विचय तो कर्म में है। अब विपाक विचय के काल में जो चिंतन किया गया, ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान होगा। क्या बोलो, ख्याल में आ रही है बात? विपाक विचय अलग चीज है और ध्यान अलग है। ध्यान में जब विपाक विचय चल रहा होता है तो विपाक विचय ध्यान कहलाता है। ध्यान में क्या क्या चल रहा है ये बतलाइए। ध्यान में विपाक चल रहा है कि आपके? हमारे ध्यान में विपाक नहीं चलता है भाई साहब। संजीव जी शाह साहब, शाह है ना? क्या? हाँ बोलो। अपने को लगता नहीं है ऐसा, हम तो सोचते रहते हैं बस ठीक है, हाँ ठीक परिस्थिति, हाँ जो भी है। अरे विपाक के बारे में विचार करो प्रकाश जी चावड़ा साहब, आप विचार कीजिए विपाक के बारे में, आप विचार कीजिए। हर समय उदय के विचार, अरे उदय का विचार करके मुस्कुराते हैं ज्ञानी। ज्ञानियों के चित्त में, ज्ञानियों के चिंतन में मुस्कुराहट रहती है विपाक के बारे में विचार करके। अरे कोई बात नहीं, अरे हमारा क्या है इसमें, उदय ने दे दिया, उदय ले जाएगा। कि मिला किससे है? कि उदय से। चले जाएगा किससे? कि उदय से। इन आते जाते भावों में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। क्या? सुख आते हैं, दुख आते हैं। क्या? सुख आते हैं, दुख आते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती है। और इन बदलती हुई परिस्थितियों में भी विपाक विचय धर्म ध्यान करने वाला ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष नहीं बदलने वाले पर दृष्टि देता है। क्या? बदलने के काल में कोई ऐसा है क्या जो नहीं बदलने वाला है? कि बिल्कुल है ना। बदलने वाले के साथ में एक नहीं बदलने वाला तत्व है, उसे दृष्टि में लेकर के देखिए। क्या? उसे दृष्टि में लेंगे आप। बदलने वाले के काल में नहीं बदलने वाले को दृष्टि में लेंगे तो आनंद आएगा। अरे ये बदलने का काम उदय में होता है। औदैहिक भाव बदलते रहते हैं और पारिणामिक भाव नहीं बदलने वाला होता है। तो उदय में आने वाले, फल मिलने वाले औदैहिक भाव से दृष्टि हटाओ और नहीं बदलने वाले पारिणामिक भाव पर दृष्टि ले जाओ। फिर देखो आप, आनंद के झरने झरेंगे प्रदेशों में। कैसे नहीं? हर्षवर्धन जी साहब बोलो, होगा कि नहीं ऐसा? मज़ा आएगा बहुत। जीवन जीने का एक दृष्टिकोण ही अलग हो जाता है जब हम उदय के बारे में विचार कर रहे होते हैं। ये विपाक विचय धर्म ध्यान ये कोई साधारण चीज़ नहीं है और साधारण लोगों के काम की भी नहीं है और साधारण लोगों को उसमें कुछ पल्ले भी नहीं पड़ता। ये तो उनके जीवन में काम आता है जिन्हें कर्म के बारे में गहराई से विचार चिंतन चल रहा होता है। दुनिया बढ़ रही है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, जमीन दुकान मकान जायदाद बढ़ रही है, संपत्ति बढ़ रही है और ज्ञानी जी विचार कर रहा है कोई बात नहीं, उदय का खेल है, जब तक बढ़नी है तब तक बढ़ेगी। और एक ही घटना में, क्या मैं आपसे कहता हूँ, जब गोल्ड के दाम बढ़ते होंगे तब दुख होता होगा कि सुख होता होगा? सिल्वर के दाम बढ़ते होंगे तो दुख होता होगा कि सुख होता होगा? गोल्ड में क्या घट रहा, क्या नहीं, दाम बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं। अभी एक व्यक्ति कह रहा है दाम बढ़ रहे हैं यार, बहुत बहुत दाम बढ़ रहे हैं, बहुत दाम बढ़ रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है दाम बढ़ गए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।